नमस्कार, मैं लवलेश दुबे बिंदास कोचिंग सेंटर से। आज मैं कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर आया हूँ, जो कि पेपर आपका 7 तारीख को है। यदि बच्चों आपने आज का पेपर हमारा पूरा देखा तो हमें आशा है कि आपको इस पेपर से लगभग 50 से 55 अंक तक आपके 100% आ जाएंगे। मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। आज हम विथ आंसर के प्रश्नों को पढ़ने तक का प्रयास करेंगे और प्रश्न के सारे प्रश्नों के आंसर आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में मिलेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेंगे पेपर में। आइए देखते हैं। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो साथियों आपको पता है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना महात्मा गांधी जी ने की थी। इनमें से कौन सी रबी फसल है, तो चावल, मोटे अनाज, चना, कपास। तो साथियों चना। टैली क्या थी, बिक्री कर, उत्पादन कर, भूमि कर, धार्मिक कर। तो टैली साथियों भूमि कर थी। स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रदेश में है, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। तो इसका हो जाएगा साथियों मध्य प्रदेश। भारत में बाघ रिजर्व की संख्या लगभग कितनी है, भारत में बाघ रिजर्व की संख्या लगभग कितनी है, तो साथियों बाघ रिजर्व की संख्या 50 है। जर्मनी का एकीकरण, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान भी साथियों 6 नंबर के रहेंगे। जर्मनी का एकीकरण ... युद्ध के बाद पूरा हुआ। फ्रांस, तो उत्तर हो जाएगा साथियों फ्रांस तथा प्रसा। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत ... को कहा जाता है, तो साथियों फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसों को कहा जाता है। नागार्जुन सागर बांध ... नदी पर बनाया गया है, तो साथियों आपको पता है कि नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी के तट पर बनाया गया है। पंडित नेहरू ने कांग्रेस के ... अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया, तो साथियों पंडित नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था। रेलवे ... क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो साथियों ये आपको पता है कि रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ... फसल को सुनहरी रेखा कहा जाता है, तो जूट को सुनहरी रेखा कहा जाता है। प्रश्न तीसरा है, सही जोड़ियां मिलाइए। एक जो कि 6 नंबर की रहेंगी। परिवहन का उत्तर हो जाएगा साथियों तृतीयक क्षेत्र। इटली का एकीकरण, तो इटली का एकीकरण हुआ था 1871 में। जलियांवाला बाग में वो जनरल कौन थे, तो डायर। करेंसी नोट जारी करता है, तो करेंसी नोट आपको पता होगा कि नोट के ऊपर लिखा रहता है भारतीय रिजर्व बैंक। मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। गीत गोविंद जयदेव की रचना है। अब साथियों आपको बताना है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी, तो साथियों आपको पता है कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सरदार सोहन सिंह और लाला हरदयाल के नेतृत्व में हुई थी। भारतीय रेल परिवहन को कितने प्रखंडों में बांटा गया है, तो भारतीय रेल परिवहन को 18 प्रखंडों में बांटा गया है। संघ सूची के अंतर्गत रखे गए किन्हीं 3 विषयों के नाम लिखिए, तो साथियों संघ सूची के अंतर्गत रखे जाने वाले विषय हैं रेलवे, संचार, रक्षा और बैंकिंग। कोई 3 राष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए, तो साथियों आपको पता है कि नोकिया का मोबाइल, कोको कोला की पेप्सी और होंडा की गाड़ी, ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। किन्हीं 2 समाज सुधारकों के नाम लिखिए, तो साथियों आपको पता है कि किन्हीं 2 समाज सुधारकों के नाम ज्योतिबा फुले और परियार रामास्वामी हैं। वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था,
उत्तर उन कई सारे बदलावों को कम करना जो नेपोलियाई युद्धों के कारण हुए थे। यह वियना संधि का मुख्य उद्देश्य था। अब साथियों आपको छठवें प्रश्न में सत्य सत्य बताना है। यूनाइटेड किंगडम का गठन 1907 ईस्वी में हुआ, तो यह साथियों सत्य है। यह असत्य, तो साथियों यह सत्य है। जनता के शासन को लोकतंत्र कहा जाता है, तो साथियों ये भी आपको पता है कि जनता के शासन को लोकतंत्र कहा जाता है। आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1920 ईस्वी को हुई, तो साथियों यह क्वेश्चन गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा असत्य। मनरेगा को 2007 में लागू किया गया, तो साथियों यह भी असत्य है, क्योंकि मनरेगा को 2007 में लागू ना करके 2005 में लागू किया गया था। कोलकाता एक नदीय पत्तन है, तो साथियों यह भी सत्य है। उदारीकरण नई आर्थिक प्रणाली की मुख्य विशेषता नहीं है, तो साथियों यह भी असत्य है। अब प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक। साथियों अब जो कि 7वां क्वेश्चन से लेकर के 17वां क्वेश्चन तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक रहेंगे। खरीफ और रबी की फसल में अंतर लिखिए। भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं। 8वां क्वेश्चन एजेंडा 21 क्या है। भारत में कितनी भूमि निम्नीकृत है। 8वां क्वेश्चन वस्त्र उद्योगों को किन 5 वर्गों में बांटा गया है। सड़क परिवहन के गुण लिखिए। भारत के द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना क्या है। 10वां क्वेश्चन वीटो क्या है अथवा रहेगा स्पिनिंग जेनी क्या है। डिजिटल भारत क्या है, इसका क्या उद्देश्य है। 11वां क्वेश्चन इसका अथवा रहेगा अफ्रीका में जाने के लिए यूरोपियों के लिए प्रमुख आकर्षण के क्या कारण थे। ये हो जाएगा साथियों 11वां क्वेश्चन। अब साथियों 12वां क्वेश्चन वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं। 12वां का अथवा हो जाएगा वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। 13वां क्वेश्चन शिक्षा से क्या तात्पर्य है, इसका अथवा रहेगा प्राथमिक क्रियाएं क्या हैं। 14वां क्वेश्चन फ्लाई शटल का क्या अर्थ है और इसका अथवा रहेगा प्लाटेन क्या था। प्रश्न 15वां नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं अथवा पट्टी कृषि क्या है। 15वां क्वेश्चन साथियों बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है अथवा रहेगा सेवा क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। प्रश्न 16वां लक्ष्मीनाथ बेजबरुवा कौन थे, इसका अथवा रहेगा चेप बुक और चैपमैन से क्या तात्पर्य है। 17वां क्वेश्चन रहेगा रोपण कृषि की 2 विशेषताएं बताइए और इसका अथवा रहेगा भारत के प्रमुख लौह इस्पात केंद्रों के नाम लिखिए। प्रश्न 18 से 20 तक साथियों प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का रहेगा। ग्राम पंचायत के कार्यों का उल्लेख कीजिए, इसका अथवा रहेगा मुद्रा के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। साथियों 19वां क्वेश्चन रहेगा जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसका अथवा रहेगा भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 के प्रावधानों पर प्रकाश डालिए। 20वां क्वेश्चन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया, इसका अथवा रहेगा भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल क्यों है। अब साथियों एक मानचित्र वाला प्रश्न जरूर आता है, वो यह रहा भारत के मानचित्र में ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के क्षेत्रों को दर्शाइए और इसका अथवा रहेगा दिए गए मानचित्र में अभ्रक तथा मैग्नीज के क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। साथियों यह रहा, अब इसके आंसर में आपको बताने वाला हूँ। ये रहा पेपर जिसमें से आपको तकरीबन 50 से 55 अंक का पेपर 100% पेपर में मिलेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। आइए अब इन प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। पेपर में देखें उदारवाद से आप क्या समझते हैं।
गिरमिटिया मजदूर से क्या तात्पर्य है? गिल्ड्स क्या था? शहरी क्षेत्रों में गिल्ड्स के किन्हीं दो कार्यों को उल्लेख कीजिए। 1972 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हेनरी पतुलो ने भारतीय कपड़ों की मांग के बारे में क्या कहा था? गुमास्ता कौन थे? स्पिनिंग जेनी क्या हैं? प्राच्य शब्द का क्या अर्थ है? बताइए। फ्लाई शटल का क्या अर्थ है? फ्लाई शटल का क्या अर्थ है? असहयोग आंदोलन के क्या कारणों की समीक्षा करें। भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने में किन किन कारकों का योगदान है? पंचांग और निरंकुशवाद का अर्थ बताइए। चेपबुक और चैपमैन से क्या तात्पर्य है? प्लाटेन क्या था? बांगर और खादर में 4 अंतर लिखिए। काली मृदा और लैटेराइट मृदा में अंतर लिखिए। एजेंडा 21 क्या है? संसाधनों के अति दोहन से क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं? भारत के भौगोलिक मानचित्र में मृदा के निम्न प्रकारों को दर्शाइए। भारतीय वन्य जीवन अधिनियम 1972 के प्रमुख प्रावधानों पर प्रकाश डालिए। भारत में की प्रमुख रबी और खरीफ की फसलों के नाम बताइए। कर्तन दहन कृषि किस प्रकार की जाती है? खरीफ और रबी की फसल में अंतर। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये रहा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का मानचित्र। सड़क परिवहन के गुण लिखिए। रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है तथा क्यों? ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन कीजिए। संघात्मक सरकार की 3 परिभाषाएं लिखिए। एटीएम क्या है? स्पष्ट कीजिए। केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख कार्य संक्षेप में बताइए। ये रहे साथियों हमारे